ये जानना चाहूंगी वालेकुम अस्सलाम कि डॉक्टर्स तो जब लॉकडाउन में नरमी की बात हो रही थी, डॉक्टर्स तो तब से ही प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, एहतजाज भी कर रहे थे, हुकूमत से अपीलें भी कर रहे थे, खुदारा आप लोग लॉकडाउन में नरमी मत कीजिए। ज़ाहिर है आपकी भी दिन में BCO डॉक्टर से बात होती होगी, तो क्या एक कोई अंदाज़ा आप लोग बता सकते हैं कि लॉकडाउन में नरमी के बाद वाकई हालात ख़राब हुए हैं, हमारे मुल्क में केसेस बढ़े हैं? देखिए, इट्स टू अर्ली टू से दैट। ये तो मज़ीद हफ्ता 10 दिन ठहर जाइए तो इसके जब से ये लॉकडाउन बिल्कुल खुल गया है तो उसके बाद उसके कम से कम 10 दिन 2 हफ्ते के बाद असल पिक्चर सामने आनी शुरू होगी। और एक अंदाज़ा जो हो रहा है, मैं सिर्फ अपने काम के हवाले से बता दूं कि पैसिव इम्यूनाइजेशन की अभी तक जो मामलात थे वो रोज़ाना किसी दिन 4 लोगों की रिक्वेस्ट आ गई, किसी दिन 5 लोगों की रिक्वेस्ट आ गई। आज के दिन, सिर्फ आज के दिन 32 रिक्वेस्ट आई है प्लाज्मा इशू करने के लिए। अच्छा, एक दिन में एक शहर से। तो ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि ICUs में जो ज़्यादा बीमार लोगों का लोड अचानक कितना हो गया। तो बाकी शहरों में क्या होगा इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये तो जाहिर बात है, ये तो जो भी गवर्नमेंट का फैसला है, वी हैव टू फेस इट, वी हैव टू स्टैंड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। जो उन्होंने फैसला किया, अब उसके अल्लाह करे अच्छे असरात हों, जो उन्होंने सोचा वैसे ही हो। लेकिन ये यकीनी है कि ये बात, इसके अंदर किसी की दो राय नहीं है कि सब कुछ फुल वर्किंग ऑर्डर में आने के बाद, लाइफ एज यूजुअल करने के बाद ये तादाद जो है वो बढ़नी है। कोई इसकी में रोकने का कोई तरीका है नहीं। आप किस तरह से अब किस बात का सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं आप? जब सोशल डिस्टेंसिंग जब होनी थी उस वक्त नहीं हो सकी, तो अब जब आपने खुली छुट्टी दे दी कि ठीक है अब आप जाइए, अब आप खुद अपना ख्याल खुद रखिए, तो लोग अब अपना ख्याल कैसे रख रहे हैं ये हमें नज़र आ ही रहा है माशरे में किस तरीके से क्या हो रहा है। सही। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स तो यकीनी तौर पे बढ़ने शुरू हो गए हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पैसिव इम्यूनाइजिंग तरीका इलाज है प्लाज्मा रिकवर्ड पेशेंट से दूसरे पेशेंट को मुंतकिल करना, ये महंगा तरीका इलाज है। अगर किसी ने प्राइवेटली करवाना है तो आम बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है? डॉक्टर साहब, प्राइवेटली क्यों कराना है जब एक चीज़ फ्री ऑफ चार्ज मिल रही है? तो फ्री ऑफ चार्ज से सस्ती क्या चीज़ होती है? बिल्कुल। तो ये कम से कम 3,000 अफराद डॉक्टर्स ने करना है ना। आप लोग मुहैया, हर कोई कहता है भी, हर कोई जिसको कोरोना हो रहा है वो कह रहा है हमारा इस तरीके से इलाज हो जाए। प्लाज्मा मुंतकिल करने का जो इलाज है ये हर पेशेंट के साथ तो नहीं हो सकता ना जी। नहीं, हर पेशेंट को ज़रूरत भी नहीं होगी इंशाल्लाह इसकी। ये जिन लोगों को लगाया जाता है वो लोग जिनकी सांस में तकलीफ नई शुरू हुई हो, पिछले 24-48 घंटे में जिनको मसला शुरू हुआ हो, उनको लगाने से आप उनको हालत मज़ीद बिगड़ने से रोक सकते हैं। इससे वेंटिलेटर पे जाने से रोक सकते हैं। जो अभी तक इब्तदाई जो हमने आदाद शुमार हुकूमत के साथ शेयर किए हैं उसके मुताबिक 80% से ज़्यादा मरीज़ों में इसने वेंटिलेटर की ज़रूरत को रोक दिया है। अच्छा। और लोग रिकवर हो गए, स्टेबल हो गए हैं और घरों को जा रहे हैं। वेंटिलेटर पे याद रखिएगा, वेंटिलेटर इस कोविड-19 का हल नहीं है। पूरी दुनिया में वेंटिलेटर पे जब डाल दिया जाता है ऐसे मरीजों को तो 80 से 90% अफराद वेंटिलेटर से बाहर नहीं आ सकते और इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। बिल्कुल। और मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंतहाई डेवलप कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे 80 से 90% मॉर्टेलिटी है। तो अगर हमने प्लाज्मा दे के लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत से बचा लिया तो बुनियादी तौर पे आपने लोगों की जानें बचा ली और अल्लाह के हुक्म से वो सेहतयाब हो जाएंगे। अगले 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के दरमियान घरों को चले जाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, हुकूमत ने जो टेली हेल्थ पोर्टल का आगाज़ किया, कितना अच्छा इकदाम है कोरोना से निपटने के लिए? आई थिंक ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। पिछले सिंध में तो और लाहौर में तो ये तकरीबन डेढ़ महीने से चल रहा है। इन लोगों ने इनफरादी तौर पे किया है और अब ये इज्तिमाई तौर पे हुकूमत की जो इनिशिएटिव है बेहद अहम इनिशिएटिव है। और ये अब आगे की जो कोरोना के साथ की ज़िंदगी जो है उसमें ये गैजेट्स जो हैं ये काम आएंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी ये कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं अपील करूँगा उन तमाम सेहतयाब हुए वे कोरोना के मरीजों से कि प्लीज़ आगे आएँ
और अपने बहन भाइयों की जानें बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट करें। सही। इस वक्त हमें रोजाना के हिसाब से कम भी 50 लोगों के प्लाज्मा की रोज की जरूरत है। अच्छा, और इस 2 या 3 या 4 अफराद अपना प्लाज्मा डोनेट डॉक्टर साहब रिकॉर्ड तो हुकूमत जो कि रख रही है ना, जो इंतहाई रिकवर हो नाकाफी रहे हैं पेशेंट, उनका रिकॉर्ड, उनका एड्रेस वगैरह वो तो सब हुकूमत जी के हाँ, पास है, या जी, आप उनका- समझ रहे हैं कि लोग अवॉइड कर रहे हैं इसको डोनेट जी करने से? बिल्कुल, दोनों बातें हैं। इसको गवर्नमेंट को इसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी प्लाज्मा कलेक्शन ड्राइव को। हुकूमत को इस बात में किसी किस्म की कोई रेगुलेशन, किसी किस्म की कोई नोटिफिकेशन इशू करना पड़ेगा कि जो लोग आइसोलेशन सेंटर से सेहतियाब होकर जा रहे हैं, घरों को भेजे जा रहे हैं, उनको इस बात को परसुएट किया जाए, काउंसिल किया जाए और उनको इस बात का पाबंद किया जाए अगर मुमकिन हो कि वो वापस आएँ 2 हफ्ते के बाद और आके अपना प्लाज्मा डोनेट करें। सही। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हम इनफरादी तौर पे लोगों से राब्ते में हैं, राब्ता कर रहे सही। हैं। कोई रमज़ान की बात करता है कि रमज़ानों में हम अभी रोज़े से हैं, हम नहीं दे सकते, सही। तो ये सब बातें हो रही हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ईद के दिनों से ये प्लाज्मा की कलेक्शन बड़े पैमाने पे शुरू की जा सकती है। ठीक, सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर शमसी साहब।